अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है जाबिर बिन हयान, क्लास 8 उर्दू का चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर हमने आधा पढ़ा है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जाबिर ही ने मदनी तेज़ाब ईजाद किया। कहते हैं कि जो जाबिर था उसी ने मदनी तेज़ाब ईजाद किया। मदनी तेज़ाब किसे कहते हैं? वो तेज़ाब जो धातुओं से बनाया जाता है। धात मीन्स मेटल। तेज़ाब अब एक नहायत ही तेज़ाब एक नहायत ही कार आमद कीमिया है। जो तेज़ाब है ये बहुत ही कार आमद फ़ायदेमंद कीमिया है, ये केमिकल है। कलमी शोरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का सहरा भी उसी के सर है। जो नाइट्रिक एसिड है जिसे उर्दू में कलमी शोरे का तेज़ाब कहते हैं, ये भी जाबिर ने ही ईजाद किया। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी तेज़ाब रखता था उसमें सुराख हो जाता था। जाबिर ने इस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की कटोरी थी। उसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो इसमें भी सुराख हो गया। अब उसके पास सोने का एक बर्तन बचा था। उसने इसे भी आजमाया। सोने के इस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ। जब जाबिर ने नाइट्रिक एसिड ईजाद किया तो उसने उसको अब बर्तन में रखा। वो जिस बर्तन में भी रखता था उस बर्तन में सुराख हो जाता था, छेद हो जाता था। अब उसके पास चांदी का बर्तन बचा था। जब उसने उसमें रखा तो उसमें भी सुराख हो गया। फिर आखिरकार लास्ट में उसके पास एक सोने का बर्तन था। उसने उसमें भी ये तेज़ाब रखा, लेकिन उस पर इस तेज़ाब का कोई असर नहीं हुआ, उसमें सुराख नहीं हुआ। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था। इस पर भी उसने ये तजुर्बा किया। ये भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा। और उसके पास शीशे का कुछ बर्तन था। उसमें जब उसने तेज़ाब रखा तो उस पर भी कोई असर नहीं हुआ, वो भी बच गया, उसमें भी सुराग नहीं हुआ। चुनाचे अपने तजुर्बा का जिक्र करते हुए जाबिर ने लिखा, कलमी शोरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी मिली जिन पर इस तेज़ाब का कोई असर न हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। फिर जब जाबिर ने अपने इन तजुर्बा जो उसने तजुर्बे किए इनके बारे में जब उसने लिखा तो उसने इस बात का भी जिक्र किया, ये बात भी बताई कि जब मैंने नाइट्रिक एसिड ईजाद किया तो उससे कोई बर्तन नहीं बचा, खाली 2 बर्तन बचे। एक तो शीशे का बर्तन था और दूसरा था सोने का बर्तन। बाकी सारे बर्तनों में इससे सुराख हो गया।